बाबू हम लोग सिंटैक्स बात करते हैं, सिंटैक्स के बारे में ये ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, कहीं भी देखो सिंटैक्स में एक फार्मूला आपको यूज करना है और वो फार्मूला का नाम है SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। तो मेरे बाबू थोड़ा ध्यान देना है कि जब भी स्पोर्ट्स, समझ रहे हैं ना, जब भी आपका स्पोर्ट्स का नाम रहेगा, ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स कोई भी खेल ले लीजिए, अगर खेल का नाम बिलियार्ड्स रख दीजिए, लीजिए हमने रख दिया बिलियार्ड्स, खेल का नाम एक डार्ट्स रख दिए, लीजिए मैंने लिख दिया, खेल का नाम मैंने टेनिस रख दिया, लीजिए। क्या एस लगा हुआ है तो इसको हम प्लूरल समझ लेंगे, कभी गलती ना करेंगे, समझ रहे हैं। नेवर कंसीडर प्लूरल व्हेन यू फाइंड स्पोर्ट्स एंड गेम नेम्स, आर यू गेटिंग? मतलब कभी भी ऐसी गलती ना करेंगे कि स्पोर्ट्स गेम्स का नाम मिलेगा तो आप उसको प्लूरल समझ लेंगे। एस लगा हुआ होगा लेकिन उसको सिंगुलर समझना है। और बाबू हम तो एक के फार्मूला जानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बाबू तो बिलियार्ड्स, डार्ट्स, टेनिस, अब क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी रहे, लेकिन उसके साथ हमेशा 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 सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ज़बरदस्ती कोई करे, बाई फोर्सली, thus he'll emphasize you have to use your plural verb, even if that's you don't get confused, you have to apply singular verb। समझ गए ना बाबू? तो अब अगर हम ऐसे फॉर्मेट कहें कि अब सिंगुलर वर्ब, क्यों? क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप अगर यहाँ पे हैं तो बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। कहे रियली बिलियर्ड्स इज अ very fantastic game, that's a very fantastic sports. Tennis, I like it, this game, this is sports. You know why? Because I take much enjoy, that is why I am much interested in tennis, yeah, I am much interested इन प्लेइंग टेनिस। मतलब क्या हुआ, टेनिस खेलने में बहुत रुचि रखते हैं क्योंकि टेनिस मुझे बहुत पसंद है। इन्हें कहेंगे कि आई लाइक द टेनिस, गलत हो जाएगा। स्पोर्ट्स के नाम के पहले, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के नाम के पहले आप आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करते। जैसे आपने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, ना 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 बाबू ना, ऐसे ना करिए, हाँ गलती हो जाएगा। यानी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग टेनिस। हैव यू अंडरस्टूड और नोट? समझ गए कि नहीं? तो पहला रूल में स्पोर्ट्स और गेम्स का नाम मिल जाएगा तो एकदम एट फर्स्ट क्लोज योर आई and now thus you will give answer in a fill in the blanks. What appropriate auxiliary verb you have to apply, your main verb you have to apply, then you have to apply singular. Why? Because there thus have been given as a subject the name of sports and games. I think you understand better. अच्छे से समझ गए होंगे ना? क्या? चलिए ठीक है। तो अब आप जितना भी एग्जाम्पल इस पर दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? टेनिस। भैया फुटबॉल भी आप दे सकते हो, आप क्रिकेट भी दे सकते हो, मैंने कब मना किया? आप जो देना है दो। कहो क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम in my country, yeah, cricket is a reputed sports, yeah, games in all over the world. Cricket, after that I am utilizing singular verb. Why? Because cricket is using like a singular subject. I think अब आगे मैं बढ़ सकता हूं। अब इस पर जो भी आपको कह रहे हैं, ठीक है ना? क्रिकेट was, क्रिकेट is, क्रिकेट हैज। कितने प्लेयर होते हैं? कितने प्लेयर होते हैं भाई? आप समझ सकते हो। तो हम प्लूरल सेंस में तो हैव नहीं यूज करेंगे उसके साथ, जब भी यूज करेंगे। और मैंने एक सीरीज, मतलब कहने का मतलब है कि मैंने आपको दिया था एक
टेबल बना के कि कौन होगा सिंगुलर और कौन होगा प्लूरल। आ रही बात समझ में ना? तो इन द लाइक ऑफ सेम में यू हैव टू यूज। लेटर ऑन आते हैं, ए बाबू एगो वर्ड है आपके सामने विजेज, जरा ध्यान रखिएगा बाबू। एक वर्ड है विजेज। ये पहले भी अगर प्रोनाउन का आप वीडियो क्लिप देखे होंगे तो आपको मिला होगा कि मेरे भाई जानते हैं बाइबल में एक वर्ड लिखा हुआ, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, पाप की कमाई नहीं टिकती है। इल गॉड इल स्पेंड, शुम के धन शैतान खाता है। इसलिए मेरे भाई दैट्स यू हैव टू अर्न बाय लेबरिंग हार्ड। तो तुम्हें जो है क्या करना है? अर्न करना है, लेबर करना है बहुत ही ज़्यादा, तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। तो वेजेस, अब हम कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में मजदूरी बहुत ज़्यादा है, या मैंने बोला कि आपकी मजदूरी 50,000 रुपया प्रत्येक महीना है, योर वेजेस। अब उसके बाद पाप का तो कमाई है नहीं, इसलिए आप प्लूरल लगा दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इफ यू फील दैट, मैंने क्या बताया कि भाई अगर गलत तरीके से कमा रहे हो, तुम 1 लाख 2 लाख 5 लाख, तो वहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है और आप समझ सकते होते इंग्लिश तो हमारी अपनी है नहीं, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट दूं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब भी हम प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आप कर सकते हो। योर वेजेस इज 50,000 रुपीज़ पर मंथ, एनी प्रॉब्लम? या योर वेजेस, ठीक है, was 50,000 rupees per month, यानी दैट्स यू कैन ऑल्सो अप्लाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप कर सकते यूज। क्या भाई? द वेजेस ऑफ सीन इज डेथ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पाप की कमाई। बट आई वॉन्ट टू राइट योर वेजेस, योर वेजेस आर 50,000 rupees पर मंथ, ठीक है ना भाई? ओवरऑल मैंने बताया कि अब आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हो, और कभी भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्ट्राडिक्टेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, नो एनी क्वेश्चन who will, yeah, which will be contradicted, that will be arised in your examination. Neat and clean, that will be fair and glow. Those types of question will be asked in your examination. That is why most necessary to know about that. If you are interested in using the singular verb, that's a much better for you. It's a fantastic, superb idea for you. But if you are using, then you can use, no problem at all, because rules that have been given here. हमने तो बता दिया भैया कि wages of sin is death लिखा हुआ है बाइबल में, मैंने ये भी आपको बता दिया क्या कि भाई आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिंगुलर यूज़ करोगे बेटर होगा। आई मीन बेटर ही नहीं होगा बल्कि बेस्ट होगा, इसलिए आप यूज़ कर सकते हो, है कि नहीं बच्चा? ये जो है कभी भी आपके सामने अगर द के बाद एडजेक्टिव का कोई वर्ड आ जाएगा तो जानते हैं ग्रामर कहता है ना कि प्लूरल नाउन बन जाएगा। सबसे पहले स्पोर्ट्स गेम्स का नाम रहेगा बाबू हमेशा सिंगुलर, रेस लगा रहे चाहे ना लगा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमको क्या मतलब है, हमको तो वी हैव टू चैट, वी हैव टू क्रैम, यू हैव टू मेमोराइज द वो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्ले, बिकॉज आई हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट विल बी सिमिलर, देन यू विल यूज देयर सिंगुलर एंड सब्जेक्ट विल बी प्लूरल, देन वी कैन यूज देयर प्लूरल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट हियर द प्लस एडजेक्टिव, व्हाट इज दिस? दैट्स अ still make plural noun, and if this you will understand it's a plural noun, the babu noun and pronoun will be subject, so you have to use here plural verb. Why? Once again I repeat, singular subject singular verb, plural subject plural verb. On the basis of this logic, singular subject singular verb, plural subject plural verb, all the rules and regulations are completely based
and that is why you have to understand the plus adjective, that means plural noun, and plural noun with we have to apply plural verb. Are you getting? बाबू अगर द प्लस एडजेक्टिव को प्लूरल माना जा रहा है तो आपको भी मानना पड़ेगा नो एनी अवक वर्डली लॉजिक यू हैव टू अप्लाई, जिसको बेतुका बेढंगा, ठीक है ना, बोल सकते हैं इस तरीके से। जैसे उजाला पूछी, सर एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए सर, लोटा लुढ़क लुढ़क करके लुढ़क गया, फिर बच गया सर, कैसे ट्रांसलेशन बनेगा? सिंपल। सर मैंने उसके साथ क्या खराब काम किया था? दैट्स इट्स अ सेंस। टीचर दिस यू विल अप्लाई हाउ टू मेक दिस ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो कंपेल्ड टू थिंक अबाउट दैट, बट दिस इज नॉट आइडियोलॉजी। लुढ़कना, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुढ़कना? लुढ़कते लुढ़कते यू हैव टू यूज देयर व्हाट स्ट्रक्चर यू हैव टू अप्लाई। कीप ऑन, आप पढ़े होंगे, पढ़ती रहती है, लुढ़कते रहता है, लुढ़क गया, लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, पहले तो लुढ़क गया, पहले तो ट्रांसलेशन लुढ़क गया। तो ये कॉमन सेंस इन द लाइक ऑफ सेम में आपको अप्लाई करना है, क्या? कॉमन सेंस। द प्लस एडजेक्टिव क्या होगा? प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट बराबर। चलिए मैंने बोला अच्छे लोग जा रहे हैं, वाओ दैट्स अ फैंटास्टिक ट्रांसलेशन ना, अच्छे लोग जा रहे हैं, द गुड, ओ माय गॉड, इट्स अ very magnificent sentence I'll make before you. What this? This will be looking gorgeous and a smart sentence. The good are going. One of us will be students who has no concept about the plus adjective will be plural noun. Then he'll think about that. Before adjective you are applying their article. And what this will give sense in our sentence, then you have been trapped. So problem is creating. So don't mind. You will know, na? Because you have studied deeply the plus adjective plural subject. I mean plural noun. Plural noun becomes plural subject. So it takes plural verb. The good are going. My God. अच्छे लोग. One more example I'm giving before you. Listen to me. अक्षरा बोलते हैं help the poor means the poor, गरीब लोगों को मदद करो। And in the like example same way I have written here the good, help the good, अच्छे लोगों को मदद करो, help the bad, बुरे लोगों को मदद करो। अब मैंने बोला अच्छे लोग आ रहे हैं, the good are coming. This is the sentence. Are you getting? Fine. फाइनलाइज हुआ, आप समझे मैंने क्या बताया? अब आई रिपीट वंस अगेन, व्हाट? बिकॉज आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, यू आर लिसनिंग केयरफुली और नॉट, बिकॉज आई हैव टॉट 3 रूल्स हियर on the whiteboard, and I think every students was listening carefully. So first rules and regulations, when you will get the name of what? Sports and games, always will be singular, singular, singular. And after that, if you will identify singular subject, you have to use their singular verb. I mean, that's versus in a singular form, in a plural form. Where will be singular? Well, will be plural. And including overall, I have also plus out the result before you. What I have explained, the result, that's always you have to be supposed, like singular verb, singular subject, singular verb, singular, it is to be supposed. What? That's the plus adjective, I mean plural noun, that will be also become a plural subject, so we have to put here plural verb. That's no problem at all. You can apply your sense, and after that you'll make your translation, you'll make your sentence. That will be also correct. The good are going, just the deep are not hearing. बहरे लोग नहीं सुन रहे हैं। इट इज बिटरली फैक्ट ना, बहरे लोग नहीं सुन रहे हैं। अंधे लोग नहीं देख रहे हैं। द ब्लाइंड कांट सी, अंधे लोग नहीं देख सकते हैं। द डीफ कांट हियर, बहरे लोग नहीं सुन सकते।
एंड द डॉम कांट स्पीक, गूंगे लोग नहीं बोल सकते। मैंने पूछा, जैसे पूछा ए मानसू, एक गूंगा को गुड़ खिलाया, फिर उसके बाद रसगुल्ला खिलाया और बोला कि टेस्ट बताओ। हाउ दैट शी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस, बिकॉज he was dumb, he was a dumb, so he cannot express the taste of rasgulla. And I think gur, in English gur is gur, not a meaning that will be separate being provided in our dictionary. Gur is gur. And I think Prakash Vasudas will be also offer to the deep, excuse me, this is the song, romantic song of Kumar Sanu. That's a and first the listen, after that you will tell me how do you feel. Babu, can you give something about that? The deaf can listen your song? No? And you are asking how do you feel about this song? Because it was the romantic song, cannot express. But if that will also go to tell about that, you have to watch the movie and you are helping the blind. What? The blind, you have to watch the movie. After watching the movie, what does he can also see about that you are going to watch, then I think the blind can express what I have seen in movie, nothing. So please, without sense of organs, you are like an animal. Sense of organs, always this will be conscious as awareness. Are you getting? देख मेरे भाई, सेंस ऑफ ऑर्गन्स हमेशा रहना चाहिए इंसान के पास, तभी वो डेवलप कर पाएगा। मुझे लगता है कि ये रूल्स में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ जी। सेकेंड, कोई बात नहीं है, वेजेज इसको सिंगुलर मान लेना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना, लिख दीजिए वेजेज प्लस सिंगुलर वर्ब, एनी प्रॉब्लम? बस एक लाइन में वेजेज को सिंगुलर वर्ब मान लीजिए। WHG होता ही नहीं है, वेज मीन्स होता ही नहीं है, कैसे लिख दीजिएगा? जब होगा ही नहीं तो कैसे लिख दीजिएगा? अब देखिए 1 2 3, अब मैं बता रहा हूँ बच्चे, ग्रामर की बुक में लिखा हुआ है, अगर मेरे भाई मिल जाए पीपल, अगर मिल जाए फॉक, अगर मिल जाए जेंट्री, अगर मिल जाए पिजेंट्री, ठीक है, अगर मिल जाए पुलिस, अगर मतलब ये जो है, ये सब शब्द जो देख रहे हैं, ठीक है ना, मिल जाए पुलिस और उसके बाद चिल्ड्रन। मेरे बच्चे ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सबको प्लुरल माना गया है, और ये अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ क्या लेगा? 1 मिनट, देखते ही आप पता कर लोगे। हाँ जी, पेरेंट्स, parents, why not? Of course, that's you will go to see there, parent and parents. So many parents are also coming to attend the minute, not only single parent there, but one mata pita, that means only parent will be included there, parent and parents. That's both are correct. अगर 1 मिनट आप समझ लीजिए बात को, 1 मिनट, कौन आए हैं? तो पेरेंट आए हैं, तो एगो मतलब पेरेंट मतलब माता पिता आए हैं दोनों साथ में। लेकिन अगर आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर रहे हैं तो पेरेंट टीचर मीट नहीं होता, पेरेंट्स टीचर। क्यों? क्योंकि केवल आपके माता पिता आएंगे, अब बाकी ये सब मुखदर्शक है। तो आप सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं ना, तो बहुत सारा चीज़, कुछ पैदे सिंगुलर होता है, कुछ पैदे सिंगुलर होता है, तो उसमें भाई दिमाग में बैठा लेना है कि सीनरी हो गया, स्किनरी हो गया, ठीक है ना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रैफिक हो गया, लैगेज हो गया, पैकेज हो गया, ठीक है ना, हाँ, डस्ट धूल गिनेंगे, ट्रैफिक, अरे जब इन्हें ठेला होने गाड़ी सब कुछ जाम रहेगा तब ना ट्रैफिक, ये सब को मैं नहीं, कोई कॉमन सेंस नहीं अप्लाई करना। देखो क्या है ना, यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स लिखा था ना, यहाँ वेजेस लिखा था ना, यहाँ द प्लस एडजेक्टिव लिखा था ना। अब चलिए ये है पीपल, फॉक, जेंट्री, कैटल, इसमें एक और जोड़ दीजिए, मवेशी जो होता है, ये मैं नहीं, सुन लो, पीपल एस जोड़ देने से राष्ट्र हो जाता है,
पीपुल्स मीन्स राष्ट्र, मतलब देश। तो सोच सकते हैं, लेकिन एक मिनट, अभी तो हम लोग एसएसपीपी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समझिए पहले। पीपुल मिल जाए तो, फॉक मिल जाए तो, जेंट्री मिल जाए तो, पेजेंट्री मिल जाए तो, पुलिस मिल जाए, चिल्ड्रन, कैटल, अगर एज ए सब्जेक्ट मिल जाता है तो आप अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए कि यह हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। वो ध्यान रखिएगा कि पीपुल है, फॉक है, जेंट्री है, पेजेंट्री है, पुलिस है, चिल्ड्रन है, कैटल, एक ही नज़र में जैसे देखते ही फर्स्ट एट लव साइट होता है ना, इन द लाइक ऑफ सेम वे, नहीं समझे, आपको भी देखते ही पहचान लेना चाहिए ये प्लूरल वाला है। ठीक है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, किस क्या बोले, प्लूरल में। हाँ, पीपल, कह रहे पीपल आर गैदर देयर, लोग वहाँ, ठीक है, या लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो पीपल आर गैदरिंग, या कहते हैं पीपल आर, ठीक है ना, बीइंग कलेक्टेड, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। इन द सेंस ऑफ पैसिव वी कैन ऑल्सो मेक आवर ट्रांसलेशन और नॉट। पीपल, पेजेंट्री किसान वर्ग का समूह, जेंट्री कुलीन वर्ग का समूह, फॉक मीन्स होता है लोग, और पुलिस जान रहे हैं चिल्ड्रन, कैटल, मवेशी। मैं बता दूं, फोक में अगर जोड़ेंगे डांस तो हो जाएगा फोक डांस, लोक नृत्य, और फोक में डालेंगे सॉन्ग तो हो जाएगा लोक गीत, तो लोक गीत और लोक नृत्य, ठीक है ना, याद रहेगा ना, फोक डांस, फोक सॉन्ग, ठीक है ना। कुलीन वर्गों का समूह हो गया, पेजेंट्री किसानों का समूह होता है, गरीब लोगों के समूह को पेजेंट्री बोलते हैं, और जो हाई फाई लोग होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, उसको जेंट्री। एरिस्टोक्रेट मीन्स होता है ऊंचे वर्ग, एरिस्टोक्रेट मतलब खानदानी, ऊंचा वर्ग, कुलीन, ऊंचे वर्ग को ही तो कुलीन बोलते हैं। हिंदी में सो मेनी थिंग्स दैट सी विल अप्लाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इन इंग्लिश दैट सी विल, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हु इज लिसनिंग, जो सुन रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू एरिस्टोक्रेट बोल रहा है, हाई फाई बोल रहा है, जेंट्री बोल रहा है, उस समझता है कि नहीं, थोड़ा हिंदी करके बताने की जरूरत। चलिए ठीक है, अब इसमें जो है देखिए क्या है ना, आगे हम लोग देखते हैं। जस्ट मैंने क्या बताया, ये तो आप समझ जाएंगे, कहीं भी जेंट्री, यहाँ पे फॉक, कहीं भी देख लेंगे पुलिस, कहीं भी देख लेंगे, नहीं कह रहे पुलिस आर, ठीक है, अरेस्टिंग द कल्परिट्स। पुलिस किसको अरेस्ट कर रहा है, कल्परित को, दोषी, किसको, कल्परित मीन्स दोषी होता है, और अरेस्टिंग द गिल्टी मीन्स क्या होता है, दोषी। तो क्लियर हो गया। अब जो है थोड़ा आगे चलते हैं अगला रूल की तरफ, ठीक है। जो आपकी प्रॉब्लम थी बिक्की, तुमने बोला था एक चीज याद होगा, ठीक है, क्या याद होगा कि सर ये जो है मैंने उस प्रॉब्लम को ला दिया कि जब भी पैटर्न अगर आपका हो नाउन में तो भैया सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ये तो बात की बात, नाउन होगा प्लस ऑफ होगा और फिर से नाउन हो जाएगा। तो देखिए इसमें सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है और प्लूरल। क्या है तरीका जरा जानिए मेरे भाई। मैंने बोला दिस बॉय, ठीक है, यहां बोले, यहां पे करें ऐसे छोड़ दो, लिखो दिस बॉय ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूट, कुछ लिखे। अब मैंने लिखा these boys of अब देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई हमको मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों यहाँ पे हम सिंगुलर सेंस में ही यूज करना चाह रहे हैं। सर यहाँ भी सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है, लेकिन मैं ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और वर्ब जो लेता है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और प्रीपोजिशन जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो मैंने बताया कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो मेरा सब्जेक्ट दिस बॉय है और मेरा सब्जेक्ट दिस बॉय। अगर ये है तो कहेंगे कि दिस बॉय ऑफ दिस स्कूल इज टॉपर। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे लिखेंगे तो आर लिखना होगा और हमको लिखना होगा टॉपर्स। तो अब बताइए टॉपर लिखे वहाँ पे और यहाँ पे टॉपर्स लिख रहे हैं, तो टॉपर से टॉपर्स बनाए, मतलब बहुत सारे की बात कर रहे हैं।
तो अब बताइए कि अब बच्चा इस पर जा रहा है कि नहीं सर ये जो है ये क्या किए हुए हैं, यहाँ पे दिस है, यहाँ पे सिंगुलर। फिर मैं एक बार समझा रहा हूँ कि ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन, और वर्ब अपने साथ लेता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रेपोजिशन लेता है। तो भाई इसके अनुसार तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल। तो सब्जेक्ट ई साइड है ना, तो पहचान अब कुछ हो दे देगा, द काउ, दिस काउ, कुछ भी दे देगा। द कैटल ऑफ दिस विलेज, इस गांव की मवेशी। तो हमको तो पता है कि कैटल हमेशा प्लुरल होता है, तब हम क्या करें, क्या उसमें एस लगा देंगे तब प्लुरल होगा। भैया कॉमन सेंस नहीं समझे। जिंदगी में पढ़ाई सब कोई करता है, लेकिन टॉप थोड़ी ना सब कोई करता है। पढ़ाई सब कोई पढ़ता है, थोड़ी ना बहुत आगे तरक्की करता है। पढ़ाई उस चीज़ों को समझा नहीं, सीरियसली लिया नहीं लाइफ में। जो सब कर रहा है बिकी वही तुम करोगे तो नहीं सफलता हाथ लगे। कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। मतलब जैसे सब लोग 4 घंटा मेहनत करते हैं तो तुमको उसमें 4 घंटा और ऐड करना होगा, तभी तुम्हारी एक अपनी पहचान बन पाएगी। चलिए यहाँ पे क्या बताए बाबू, ये तो समझ गए। हम केवल आपका कंसेप्ट को समझा रहे हैं कि समझो, अपने अपने भरा जाएगा। क्या सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा प्लुरल वर्ब। मेरे भाई जरा सा देख लो कि ध्यान रखना, अगर आपको मान लीजिए प्लेंटी ऑफ मिल जाए, ए लॉट ऑफ मिल जाए, ए लैक ऑफ मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से मोस्ट ऑफ मिल जाए, कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिले, तो ध्यान रखिएगा कि ये डिपेंड जो करता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये जो डिपेंड करता है आपका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर प्लेंटी ऑफ वाटर लिख रहे हैं तो अरे मेरे भाई वाह, समझने की बात है, ये कभी प्लुरल होता है। ये बड़ी ज़्यादा पानी हो गई तो प्लुरल हो गया है। अगर मान लीजिए कि ठीक है ना, नहर के पानी नहीं समुद्र के पानी हो गए तो प्लुरल हो जाता है जबरदस्ती है। लेकिन अगर यही ए लॉट ऑफ बॉयज लिख दे तो फिर तो भैया प्लुरल हो गया। अब ये बताओ क्या है ना, ये तो कॉमन सेंस की ना बात है भाई, ये तो समझने वाली बात है। ए लॉट ऑफ वाटर्स बोल रहे हैं, अगर यही कह देते वाटर, ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत पानी, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर, तो देयर इज क्यों इज, अरे भाई वाह, पानी की बात कर रहे हैं। और लेकिन कह देते इस तरह का सेंटेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ बॉयज इन दिस क्लासरूम, हो गलती हो जाता भाई वाह, तब वहाँ पे करना पड़ता देयर आर ए लॉट ऑफ बॉयज। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ना, तो मेरे भाई ये सिंगुलर भी ले सकता है वर्ब, और क्या ले सकता है प्लुरल भी, लेकिन तुम्हारा सिचुएशन अब क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और बता रहा है, जब भी बुक्स देखिएगा कुछ भी, तो बच्चा उसमें क्या होता है ना, एक चीज़ समझिएगा कि क्वेश्चन वो खुद देने का काम करता है, और जब क्वेश्चन खुद देने का काम करता है तो आप खुद भी समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि भाई क्या दिया है, यानी अनकाउंटेबल दिया है, या अरे उसका काम नहीं, वर्ब हमसे ना भरवाएगा तो सब्जेक्टवा देगा कि सब्जेक्टवा गायब कर देगा। जब हमको पैसिव वॉइस बनाने के लिए करेगा तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस देगा, तभी ना चेंज कर पाएंगे। तो भाई आपको घबराना नहीं, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलिए, हाफ ऑफ द मैंगोज बोले, ठीक है, तो मैंगोज बोले तो आप हाफ ऑफ द मैंगोज हो सकता है कि भाई आधा आम, तो आधा आम नहीं बोल रहे, हाफ ऑफ द मैंगोज, बहुत सारे आम में से आधा ना, लेकिन यही कहते हैं हाफ ऑफ अ मैंगो, मतलब एक आमवा के आधा, तब क्या करते, सिंगुलर हो जाता ना। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है यहाँ पे हम यूज करते हैं। तब यहाँ पे कहें कि लॉट ऑफ बॉयज, ठीक है, आर स्टडिंग इन दिस इंस्टीट्यूट, स्टडिंग इन दिस इंस्टीट्यूट। हाँ, बहुत सारे बच्चे इस संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बताइए कि स्टडिंग आर लगाएं कि यहाँ पे लिख दें लॉट ऑफ बॉयज के बाद ईच। अब अकॉर्डिंग टू आप समझ जाओगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है। अब यहाँ समझ दोगे लैक ऑफ वाटर, भैया वाटर, लैक ऑफ मिल्क, कुछ भी, दूध की कमी, पानी की कमी। अब नॉलेज की कमी, नॉलेज क्या है, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज करोगे,
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। हाँ, अब जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास आता है दो वर्ड, यहीं पे आपको मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आपके सामने आया ए नंबर ऑफ, और दूसरा आपके सामने आया द नंबर ऑफ। अब बताइए कि ये नंबर ऑफ के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, तो ये नंबर ऑफ के बाद लगाते हैं प्लूरल, लेकिन इसके बाद प्लूरल वर्ब और इसके बाद सिंगुलर वर्ब। बड़ा ही थोड़ा लग रहा है ना अजीब टाइप के। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द खाली प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाओगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इतना सोच कुछ ही रहा है भैया। प्लेंटी ऑफ वाटर, ये जो है ना प्लेंटी यानी अनकाउंटेबल लगाएंगे। एक मिनट मेरी बात को समझो, अधिक। अब जैसे कोई वर्ड जहाँ पे काउंटेबल के साथ सेट होगा तो उसके साथ हम काउंटेबल लगाएंगे, और जहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ होगा अनकाउंटेबल लगाएंगे, और जब अनकाउंटेबल के साथ ही वो सेट होगा तो सिंगुलर वर्ब देंगे, और कोई दोनों के साथ सेट होगा, अ लॉट ऑफ बॉयज, अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ बॉयज, और लेकिन मोस्ट ऑफ वाटर नहीं बोलेंगे बल्कि मोस्ट ऑफ बॉयज बोलेंगे, यानी काउंटेबल के लिए। एक मिनट देखो, होता क्या है ना, हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ज्ञान ही नहीं, और यही कारण हम लोग फंस जाते हैं। ये तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की है कि भाई वाह, जिस प्लेंटी अपने साथ क्या लेगा, अनकाउंटेबल, तो हमने यहाँ सेट कर दिया। अब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स बोले, ज़बरदस्ती में है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं कि प्लेंटी अपने साथ केवल अनकाउंटेबल लेता है। तो भैया आपको तो जानना होगा, अ लॉट ऑफ पढ़ाए, अ लॉट ऑफ अगर पढ़े तो पता चल जाना चाहिए कि दोनों अपने साथ लेता है। अ लॉट ऑफ शुगर, अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ वाटर लेगा, अ लॉट ऑफ बॉयज मिलेगा। ये हाँ, या ए लॉट ऑफ थैंक्स होता है। तो वो जो है ए लॉट ऑफ थैंक्स क्यों हुआ, तो काउंटेबल मान चाहे अनकाउंटेबल, इसके साथ तो दोनों यूज होता है, तो लगा दिए। लेकिन इसके साथ तो यूज़ नहीं होता, तो हम कैसे लगा देंगे, यही चीज़ होता है, ठीक है ना। और यही चीज़ को बारीकी से, जैसे हाफ ऑफ द मिल्क तो कह ही सकते हैं कि आधा दूध दे दीजिए, तो हाफ ऑफ द मिल्क लिखे तो सिंपल, लेकिन हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ द मिल्क नहीं बोलेंगे। एक बर्तन में दूध है, बोले आधा दूध हमको दे दीजिए, तो हाफ ऑफ मिल्क बोलेंगे ना। हाफ ऑफ मिल्क मतलब आधा दूध, यहाँ पे हाफ मिल्क नहीं, हाफ ऑफ मिल्क यानी दूध में से आधा, इसका हिंदी हुआ। तो हाफ तो उसके साथ भी चला गया, और जो काउंटेबल है उसके साथ भी चला जाएगा, तो उसके साथ क्या, हाफ ऑफ, मैंने बोला द मैंगो मतलब आधा आम, तो आमों में से आधा आम की मैंने बात किया। जैसे कल आप लोग, इसके पहले मैंने पढ़ाया था मेनी स्टूडेंट्स, अ मेनी ए स्टूडेंट, तो बहुतों में से ए स्टूडेंट मतलब एगो छात्र, और मेनी स्टूडेंट्स बहुतों छात्र, तो वहाँ पे, तो यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ द क्या है, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हाफ ऑफ, अगर यहाँ पे मोस्ट ऑफ वाटर लगता है, मोस्ट ऑफ मिल्क लगता है, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे नहीं अगर लग रहा तो आप वहाँ पे काउंटेबल को देख लीजिएगा, ठीक है, क्या प्लूरल काउंटेबल में आ रहा है। अब हाफ ऑफ द मिल्क लगाइए, सॉरी हाफ ऑफ मिल्क लगाइए, हाफ ऑफ स्टूडेंट्स लगाइए, छात्रों में से आधा। तो जहाँ पर लेगा, देखो शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। शब्द अगर आपके पास हैं तो समझ लीजिए कि सब कुछ आपका क्लियर है। अब आप बताओ, अगर में कन्फ्यूजन है, अब कन्फ्यूजन समाप्त है ना। चलिए, तो इसको जो है इतना आज कंप्लीट कीजिए, कल